गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। जो ये टॉपिक है ये रिलेटेड है अपने एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर जिसको अपन बोलते हैं हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम के अंदर क्या होता है, जो वुमेन होती है उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है और उसका इफेक्ट पड़ता है उसकी हेल्थ के ऊपर। तो ये पूरा जो टॉपिक होता है ना ये कहलाता है नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज अ सिम्टम which may be related to pregnancy or may be a manifestation of some medical, surgical, gynecological complication which can occur at any time during pregnancy। के मतलब जो nausea and vomiting है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक सिम्टम होता है। ठीक है, ये एक सिम्टम होता है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो फर्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी कि जो अगर वुमेन को अगर वॉमिट आ रही है तो किसके कारण आ रही है, तो प्रेगनेंसी के कारण आ रही है, या फिर दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। किसके कारण होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर मेडिकल कॉज भी आता है, सर्जिकल कॉज भी आता है और गायनेकोलॉजिकल कॉजेस भी आते हैं। तो जब ये तीन चीजें होती है तो वुमेन को क्या कॉज होती है, वॉमिटिंग कॉज होती है प्रेगनेंसी के अंदर। अपन बात करते हैं सबसे पहले जनरल कॉज ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर जनरल कॉजेस क्या क्या होते हैं वॉमिटिंग आने के। तो अपने पास में सबसे पहला आता है अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सबसे पहला आता है। मैंने आपको बताया जो नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है वो क्या होती है, साइन एंड सिम्टम होता है किसका, प्रेगनेंसी का। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको वॉमिटिंग आ रही है तो सबसे पहला किसके कारण आ रही है, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी के, वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसको क्या आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। दूसरा आता है सिंपल वॉमिटिंग। सिंपल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी कारण वॉमिटिंग आ रही है तो सिंपल वॉमिटिंग आएगी। सिंपल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं एमएसएस ग्रेविडेरम। एमएसएस ग्रेविडेरम बोलते हैं और इस वॉमिटिंग के अंदर नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, के हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वुमेन की, वो होती है सिंपल वॉमिटिंग। फिर इसके बाद में आता है हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है ना उसके अंदर सबसे पहला तो सिंपल वॉमिटिंग हो सकती है ना, दूसरी हो सकती है हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा, इफेक्ट ऑन हेल्थ। क्या जो वुमेन की हेल्थ है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी, उसको अपन बोलते हैं हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। इसके अंदर जो वॉमिट होगी वो कैसी होगी, एक्सेसिव होगी। फिर आता है अपने पास के अंदर प्री प्रेगनेंसी कॉजेस। प्री प्रेगनेंसी कॉजेस, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्री प्रेगनेंसी कॉजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्री प्रेगनेंसी कॉजेस के अंदर सबसे पहला जो कॉज आता है ना वो आता है यूटीआई। ठीक है, यूटीआई का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कौन सा होता है, इकोलाई। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो यूटीआई वो किसके कारण होता है, इकोलाई के कारण होता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास के अंदर इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन। इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन मतलब कि उसके इंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको क्या आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्री प्रेगनेंसी है, क्या मतलब उसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी थी ना, उससे पहले जो मदर है या जो फीमेल है उनको ये इनमें से कुछ डिजीज थी जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी के बाद भी क्या आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। तो सबसे पहला आता है यूटीआई, दूसरा आता है इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन मतलब कि उसको इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर आता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस में लीवर अफेक्टेड होता है, इसके कारण क्या होता है, वॉमिटिंग आती है। फिर आता है पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस के कारण भी क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। फिर आता है अपने पास के अंदर पेप्टिक अल्सर।
ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो कौन से होते हैं? डुडेनियल अल्सर। ठीक है, मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर कौन से होते हैं? डुडेनियल अल्सर होते हैं, डुडेनियम के अंदर होंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है रेड डीजनरेशन। क्या था? रेड डीजनरेशन, रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रोइड। ठीक है, जो ये फाइब्रोइड है कहां पर होंगे? यूट्रस के अंदर होंगे। ठीक है, यूट्रस फाइब्रोइड या यूट्राइन फाइब्रोइड। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? जब जो फाइब्रोइड होगी उसके अंदर ब्लड सप्लाई हो जाती है ना, तो उसके कारण क्या होता है? जो फाइब्रोइड रेड कलर का होने लग जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रोइड, जिसके कारण भी क्या होता है? जो वुमेन है उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो ये फाइब्रोइड का जो टॉपिक है ये अपन आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये जो अपने पास में थे ये थे अर्ली प्रेगनेंसी के कॉजेज। अब अपन बात करते हैं लेट प्रेगनेंसी के कॉजेज। लेट प्रेगनेंसी की बात करें तो अपन एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये जो कॉजेज है कब होंगे? एंड मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगी लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, सेम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी वुमेन को क्या देखने को मिलेगी? नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। फिर आता है एक्यूट फ्लेगमेंटिंग प्री एक्लेम्शिया। क्या मतलब? अगर प्रेगनेंसी के अंदर बीपी इंक्रीज हो रहा है मदर का, तो वुमेन को क्या देखने को मिलेगी? लेट स्टेज के अंदर नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। फिर आता है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या होता है? ये होता है अपना डायफ्राम। ठीक है, यहां से आती है अपने ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस ने डायफ्राम कोस करा और फिर यहां पर आता है अपना स्टमक। ठीक है, क्या आता है? स्टमक आता है। तो ये जो कंडीशन है कैसी है? नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। बट इन हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया में क्या होगा? हाइटस हर्निया के अंदर क्या होगा? यहां पर आएगी ईसोफेगस ही आ गई, यहां पर ईसोफेगस आ गई, बट जो स्टमक है ना उसका कुछ पार्ट यहां पर चल जाएगा और फिर ये यहां से स्टमक बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसने क्या करा? डायफ्राम को क्रॉस कर लिया। अब वो कहां चल गया? एब्डोमन रीजन से थोरेसिक रीजन में चल गया। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको अपन बोलते हैं हाइटस हर्निया। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? लेट प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद में आता है मेडिकल, सर्जिकल, गायनेकोलॉजिकल कॉजेज। जो अपन ने कॉजेज की बात करी जैसे अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, यूटीआई। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसके अंदर आ जाएगी? सेम वापस आ जाएगी इनके अंदर। अब अपन चलते हैं यहां से अपने मेन टॉपिक की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आता है टाइप ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। सबसे पहला जो अपने पास में पार्ट आता है वो आता है सिंपल वॉमिटिंग। सिंपल वॉमिटिंग अपन ने बात करी थी, इसके अंदर जो वॉमिटिंग का जो अमाउंट होगा वो कैसी होगी? कम होगी और नो इफेक्ट ऑन हेल्थ। नो इफेक्ट ऑन हेल्थ के जो मदर की जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो वॉमिटिंग होगी उसको अपन बोलते हैं सिंपल वॉमिटिंग। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, एंड ओकेजनली सिकनेस ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग। जो प्रेगनेंसी के अंदर जो नोजिया वॉमिटिंग होती है ना, वो मोस्ट कॉमन मॉर्निंग में देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए जो सिंपल वॉमिटिंग है ना, इसका दूसरा नाम अपन ने क्या रखा हुआ है? मॉर्निंग सिकनेस। जो सिंपल वॉमिटिंग है इसको अपन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। जो सिंपल वॉमिटिंग होगी ना उसके अंदर क्या होगा? मदर कंप्लेन करेगी कि जब भी वो मॉर्निंग में उठती है ना तो उसको ओकेजनली सिकनेस होता है और वॉमिटिंग ये जैसा फील होता है, नोजिया उसको फील होगा। ठीक है,
वॉमिटिंग इज कॉमन इन अर्ली प्रेगनेंसी दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन बात करें ना प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो उसके अंदर जो जो पहला जो अगर अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम अलग होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम अलग होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम अलग होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ना, उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ना, वो होता है नोजिया वॉमिटिंग है। क्या होगा? नोजिया वॉमिटिंग के जो मदर है उसको नोजिया वॉमिटिंग तो फील होगा ही होगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम है। ठीक है, तो सिंपल वॉमिटिंग जो है वो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है जो हर प्रेग्नेंट वुमन को होगी स्टार्टिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंपेयरमेंट ऑफ हेल्थ और रिस्ट्रिक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द वुमेन। ठीक है, ना तो ये वुमेन के हेल्थ को अफेक्ट करेगी और ना वुमेन जो भी एक्टिविटी करती है मॉर्निंग के अंदर उसको अफेक्ट करेगी। कुल मिलाकर जो सिंपल वॉमिटिंग होती है वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करती वुमेन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर नोट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग डिसअपियर विथ और विदाउट ट्रीटमेंट बाय 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो सिंपल वॉमिटिंग होती है ना, चाहे आप उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट लो चाहे उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं लो, तो भी वो 12 से 14 वीक्स के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वापस सही हो जाएगी। क्यों? मैंने आपको बताया था जो नोजिया एंड वॉमिटिंग है वो साइन एंड सिम्टम है किसका? प्रेगनेंसी का। तो जो सिंपल वॉमिटिंग है वो ऑटोमेटिकली 12 to 14 वीक्स के बाद में क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ सिंपल वॉमिटिंग। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग नॉर्मल है। क्यों है? उसका सबसे पहला रीजन होता है इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम एससीजी, कि जो ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड है ना उसके अंदर एससीजी का लेवल क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है, जिसके कारण क्या होगा? मदर को वॉमिटिंग आएगी। ठीक है, एससीजी के लेवल के साथ में किसका लेवल इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम ईस्ट्रोजन। एससीजी के साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण भी वुमेन को वॉमिटिंग आ रही है। साथ में अल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल स्टेट्स। अल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? प्लेसेंटा का। ठीक है, और जो प्लेसेंटा होती है ना वो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी, एक आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सब कौन प्रोड्यूस करता है? प्लेसेंटा। जिसके कारण क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल स्टेट जो होती है ना वो बिगड़ जाती है वुमेन की। उसके कारण में जो वुमेन है उसको क्या देखने को मिलती है? सिंपल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सिंपल वॉमिटिंग। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इसके अंदर आप चाहे कोई ट्रीटमेंट दो या ट्रीटमेंट नहीं दो, ऑटोमेटिकली रिड्यूस आफ्टर 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, के वो प्रेगनेंसी के 12 से 14 वीक्स के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फिर भी अपन पेशेंट को एडवाइस देंगे कि जब भी वो बेड से उठेगी तो उसको एक ड्राई टोस्ट या बिस्किट को क्या करना है? ईट करना है। क्या मतलब? अपन उसको बोलेंगे कि जब भी आप मॉर्निंग के अंदर बेड से उठो तो आपको या तो कोई बिस्किट खाना है या फिर टोस्ट खाना है, उसके बाद ही आपको बेड से उठना है। साथ में उसको बोले, साथ में जो मदर है उसको अपन एडवाइस देंगे कि वो फैटी फूड और स्पाइसी फूड को क्या करे? अवॉइड करे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। उसके कारण भी क्या हो सकता है? वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब अगर क्या होता है, अगर सिंपल मेथड सारे फेल हो जाते हैं ना, ठीक है, सिंपल मेथड फेल हो गए, अपन ने वुमेन को कहा था कि बिस्किट या टोस्ट लेके बेड से उठना है या फिर स्पाइसी और फैटी फूड को अवॉइड करना है, उसके बाद भी अगर मदर की सिंपल वॉमिटिंग का जो केस है वो ठीक नहीं होता तो अपन उसको मेडिकेशन देंगे। सबसे पहले सप्लीमेंटेशन करेंगे अपन विटामिन B12 का। उसके साथ में अपन क्या करेंगे? एस्पालिन टैबलेट दे सकते हैं, प्रोमेथाजिन टैबलेट दे सकते हैं या फिर ऑन्डास्टेरोन टैबलेट
दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एंटीएमेटिक्स ड्रग होती है जो कि क्या करेगी, वॉमिटिंग को कम करेगी। साथ में अपन वुमेन को जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देंगे, अपन पेशेंट को एडवाइस देंगे, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड 2.5 लीटर्स इन 24 आवर एंड फ्रूट ड्यूस। मतलब अपन उसको क्या बोलेंगे, जो मदर है अपन उनको बोलेंगे कि आपको जो फ्लूइड इंटेक है उसको क्या रखना है, मेंटेन रखना है। ठीक है, ताकि क्या हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसको अपन देंगे 5 स्टार टॉपिक की श्रेणी में रखेंगे। अपन इसको किस में रखेंगे, 5 स्टार टॉपिक की श्रेणी में रखेंगे कि 60 to 70% चांसेस है कि जो आपका पेपर होता है यूनिवर्सिटी लेवल का उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर पेपर में नहीं पूछा जाएगा तो हाईली चांसेस है प्रैक्टिकल के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा कि हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। ठीक है, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम, इससे सीधी सी बात पता चल रही है। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या आ जाएगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग। excessive vomiting in pregnancy which affect the health of mother, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। क्या मतलब, प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग इतनी एक्सेसिव हो गई है कि अब उसने क्या करा, मदर के हेल्थ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको अपन बोलते हैं हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच गॉट डेलीरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड इन sets her in day-to-day activities, incapacitates in day-to-day activity। मतलब कि क्या हुआ, ये क्या है, एक तो ना एक्सेसिव वॉमिटिंग है, ठीक है, एक्सेसिव इन नेचर, या फिर बोलो तो सीवियर इन नेचर। साथ में ये क्या करेगी, एक्टिविटीज को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, इफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ मदर के मतलब जो मदर की जो डे टू डे एक्टिविटीज है ना उनको भी क्या करने लग जाएगी, अफेक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, देयर हैज बीन मार्क्ड फॉल इन द इंसिडेंस ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स के मतलब जो अपने इंडिया की अगर अपन बात करें ना, इंडिया के अंदर लास्ट 30 सालों के अंदर, इंडिया के अंदर लास्ट 30 सालों के अंदर जो है ना, रिमार्केबल अपन को फॉल देखने को मिला हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम के केसेस के अंदर। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब क्या जाएगा, केसेस। ठीक है, तो क्या हुआ ना, अपन को रिमार्केबल फॉल देखने को मिला है 30 साल के अंदर। क्यों देखने को मिला, उसका सबसे जो बड़े रीजन है ना, सबसे बड़े रीजन है एक तो अर्ली विजिट टू दी एएनसी, एंटीनेटल केयर के लिए अपन अर्ली विजिट करवा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, बेटर एप्लीकेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है अपन उनको बेटरली एप्लीकेबल कर पा रहे हैं। तीसरा आता है अपने पास के अंदर पोटेंट एंटीएमेटिक्स ड्रग के जो अपन जो ड्रग यूज कर रहे हैं ना वो भी क्या है, बहुत अच्छी ड्रग्स है, जिसके कारण क्या हुआ है, रिमार्केबल फॉल आया है केसेस ऑफ हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसके कारण जो वुमेन है उसको हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपन ने इससे पहले वाला जो टाइप पढ़ा था ना, अपन ने उसके अंदर बात करी थी कि जो सिंपल वॉमिटिंग है वो कॉमन वॉमिटिंग है, बट जो हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम है ना वो कॉमन वॉमिटिंग नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक तो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो रही है, दूसरा ये क्या कर रहा है, मदर की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तीसरा ये मदर की डे टू डे जो एक्टिविटी है उसको भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो जिसका जो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आते हैं ना, तो रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहला आता है यंग एज। ठीक है, यंग एज का मतलब होता है जो
फीमेल है, अगर वो यंग एज के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है ना, तो हाईली चांसेस है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलेगा। दूसरा था लो बॉडी मास। लो बॉडी मास के अंदर क्या होगा, अगर वुमेन का जो वेट है, अगर वुमेन का वेट जो है वो कम है, उसके कारण भी क्या होगा, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलेगा। साथ में अगर जो मदर है ना, उसको ना हिस्ट्री है मोशन सिकनेस की और माइग्रेन की। मोशन सिकनेस मतलब कि जब भी वो किसी ट्रेवलिंग के लिए निकलती है, जैसे कोई हिली स्टेशन के ऊपर गए या फिर कोई ऐसी रोड के ऊपर गए जो जिसके अंदर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है ना। और माइग्रेन जो होता है, ठीक है, माइग्रेन क्या होता है, हेडेक होता है, ठीक है। 3 टाइप के हेडेक आता है माइग्रेन के अंदर, स्ट्रेस हेडेक होता है, ठीक है, क्लस्टर हेडेक होता है। तो ये क्या होता है, माइग्रेन के अंदर आता है। तो क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस और माइग्रेन की अगर वुमेन को हिस्ट्री है ना, तो हाईली चांसेस उसको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, अगर या तो उसकी मदर को, ठीक है, अगर उसकी मदर को और सिस्टर को, इनमें से अगर किसी को है ना हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिली थी ना प्रेगनेंसी के अंदर, तो चांसेस है जो मदर है उसको भी क्या देखने को मिलेगी, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर आता मल्टी प्रेगनेंसी। मल्टी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मल्टी प्रेगनेंसी के अंदर अपन लेते हैं ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, अगर सिंगल प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा का जो साइज है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, प्लेसेंटा इंक्रीज, या फिर बोले तो प्लेसेंटा बिग इन साइज, ठीक है। प्लेसेंटा का जो साइज है वो ज्यादा रहेगा, प्लेसेंटा का साइज ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एससीजी का लेवल ज्यादा निकलेगा, मतलब एससीजी ज्यादा रिलीज करेगी, और एससीजी ज्यादा रिलीज करेगी तो वुमेन को हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है हाइडेटिफॉर्म मोल्स। हाइडेटिफॉर्म मोल्स का मतलब क्या होता है, हाइडेटिफॉर्म मोल्स का मतलब होता है ये जो डिजीज होती है ना, इसके अंदर क्या होता है क्या ना, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, उसके अंदर क्या होगा, या तो फीटल पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, और अगर फीटल पार्ट बना तो वो इतना छोटा बनेगा कि उससे बड़ा तो प्लेसेंटा का पार्ट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जब अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं ना, तो अपन यूएसजी के अंदर अपन को कौन सी अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलती है अपन को जब अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होता है, एससीजी, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में एससीजी रिलीज होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वुमेन को हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिलेगी। जो हाइडेटिफॉर्म मोल्स, मल्टी प्रेगनेंसी, ये जितनी भी जो अपन वर्ड इसके अंदर यूज कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आपको इनकी सबकी क्लासें अवेलेबल मिलेगी इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सामविका नर्सिंग क्लासेस। अब अपन बात करते हैं कि उस थ्योरीज की, जो थ्योरीज किससे रिलेटेड है, ये थ्योरीज रिलेटेड है हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम से। तो इन थ्योरी में क्या बताया गया कि जो हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम जो हो रहा ना, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है ना अपने पास में, सबसे पहली थ्योरी आती है हार्मोनल, कि जो हार्मोन होते हैं ना वो इंक्रीज हो गए, जिनके कारण अपन को क्या देखने को मिल रहा है, जिनके कारण अपन को देखने को मिल रहा है, हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है एक्सेस एससीजी, ठीक है। अब एससीजी ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो मल्टी प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, मल्टी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसके बाद देखने को मिलता है हाइडेटिफॉर्म मोल्स के अंदर, ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल्स, इसको अपन मोलार प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको, मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एससीजी का लेवल ज्यादा निकलेगा। फिर आता है हाई ईस्ट्रोजन, ठीक है, जो सीरम ईस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके बाद में आता है एक्सेस प्रोजेस्टेरोन। एक्सेस प्रोजेस्टेरोन क्या करता है ना, ठीक है, एक्सेस प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये क्या करता है, मसल रिलैक्स करवाता है, ठीक है, ये मसल रिलैक्स करवाता है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, मसल रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल, जैसे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा ना, तो क्या होगा, कार्डियक स्पिंडर लूज हो जाएगा, ठीक है, कार्डियक स्पिंडर, ठीक है, कार्डियक स्पिंडर क्या हो जाएगा,
ल्यूज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो ऊपर के साइड आएगा और वॉमिटिंग क्या होगी, इंड्यूस होने लग जाएगी। साथ ही क्या कराता है, इंक्रीज करा देगा, साथ ही क्या करा देगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करा देगा, जिसके कारण क्या हो सकता है तो डायरिया हो जाए, नहीं तो क्या होगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगी वुमेन को। तो ये कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो अलग अलग इफेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर दूसरा कॉज या दूसरी थ्योरी जो होती है ना, वो होती है रिलेटेड डाइटिक डेफिशिएंसी। क्या होता है, प्रोबेबली ड्यू टू लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, इट हैपन आफ्टर अ नाइट विदाउट फूड। क्या मतलब क्या होगा, जो मदर है ना, मदर विथ लो बॉडी मास, ठीक है, लो बॉडी मास है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वो नाइट में कुछ भी खाएगी नहीं, बिना खाए सो गई, तो उसके कारण क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट कम होने के कारण क्या होगा, रिफ्लक्स आएगा, और जो वुमेन है उसको वॉमिटिंग इंड्यूस होने लग जाएगी। इसके बाद में आता है एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल। एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या होगा, अगर मान लो वुमेन को एलर्जी डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, या फिर उसकी इम्यूनिटी जो है वो, उसके अंदर जो हॉर्मोन्स है, मैंने बताया था प्लेसेंटा अलग अलग हार्मोन निकालेगी, इंसुलिन क्या, और जो प्रेगनेंसी उसके अंदर क्या होगा, ऊपर नीचे होंगे हार्मोन, उसके कारण क्या होगा, वॉमिटिंग इंड्यूस होने लग जाएगी। फिर आता है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी के अंदर क्या हुआ, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर मैंने आपको ऊपर बताया था इंक्रीज कर देगा गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को, ठीक है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। बट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट होगा। तो जैसे जैसे प्लेसेंटा पूरी फॉर्म होगी ना, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रोजेस्टेरॉन उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, मसल रिलैक्स जैसी होगा, ठीक है, मसल जैसे रिलैक्स होगी तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और वुमेन का जो खाना है वो नहीं पचेगा, जिसके कारण उसको क्या आने लग जाएगी, वॉमिटिंग आने लग जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम की, या फिर सिंपल वॉमिटिंग की, या फिर नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी की। क्या अगर आपके पास में कोई वुमेन आती है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसको हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम है या फिर सिंपल वॉमिटिंग है। तो सबसे पहले अपन को हिस्ट्री टेकिंग करनी है। हिस्ट्री टेकिंग के अंदर अपन को मेनली आस्क करना है अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग एंड नंबर ऑफ वॉमिटिंग। क्या आपको कितने अमाउंट में वॉमिटिंग आ रही है और कितनी बार वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है। साथ में अपन को यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग के अंदर एक और चीज क्या करना है, उसको पूछना है कि आपकी डे टू डे, क्या जो डे टू डे एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, अफेक्ट्स और नॉट, क्या अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये दो चीजें तो अपन को पूछनी है। साथ में पूछना है कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, और उससे फूड रिलेटेड चीजें भी देखनी है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली अपन को क्या चेक करना है, बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट बेसिकली चेक करेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। बाकी जो एएनसी के अंदर जो जांचें होती है ना, वो सारी अपन करेंगे इसके अंदर। फिर आता है यूरिन एनालिसिस के अंदर अपन बेसिकली किसका टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज चेक करेंगे, डीप स्टिक मेथड से अपन क्या चेक करेंगे, ग्लूकोज चेक करेंगे, ठीक है। साथ में अपन क्या करेंगे, कीटोन बॉडीज का चेक करेंगे, ग्लूकोज तो लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर एलएफटी, ठीक है, एलएफटी अगर अपन करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। यूरिन एनालिसिस के अंदर अपन और क्या करेंगे, अपन क्वांटिटी चेक करेंगे कि जो यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कैसी है, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या चेक करेंगे, उसके अलावा अपन चेक करेंगे कलर, ठीक है, कलर ऑफ यूरिन चेक करेंगे। अब आता अपने पास के अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी के अंदर क्या होगा, क्या ना, जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसके कारण क्या हो सकता है, मे बी एलिवेटेड, may be elevated
मे बी एलिवेटेड वैल्यू, हो सकता है जो SGOT और SGPT है ना, इनकी जो वैल्यू वो क्या मिले अपन को, इंक्रीज मिले। क्यों मिलेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन के कारण क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज मिल सकती है। ECG, जब अपन ECG का जब अपन चेक करेंगे ना, तो इसके अंदर एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल मिलेगा, ठीक है, एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल मिलेगा। अगर अपन को हाइपर कैलेमिया मिल रहा है तो टॉल टिंटेड टी वेव्स देखने को मिलेगी, टॉल टी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हाइपोकैल्सीमिया है, सॉरी हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया है तो अपन को यू वेव देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ECG के अंदर यू वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है USG। USG इतनी यूजफुल नहीं होती है किसके लिए, नोजिया वॉमिटिंग को देखने के लिए, बट USG वेरी इंपॉर्टेंट होती है कन्फर प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए USG बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। साथ ही USG से अपन को क्या पता लगेगा, मल्टी प्रेगनेंसी का, ठीक है, मल्टी प्रेगनेंसी का पता लगेगा। साथ में मैंने आपको बताया था मोलार प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी का पता लगेगा। और किसका पता लगेगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड। इन सब कंडीशन को अपन किससे देख सकते हैं, USG से देख सकते हैं। अब आता है अपने पास के अंदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम या नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या होगा, वॉमिटिंग के कारण वुमेन को क्या कॉज हो सकता है, डायरिया कॉज हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो वुमेन जो है उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है और उसको फ्लूइड लॉस हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है ना, तो उसको कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन आता है ना, वो आता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। जो B1 है ना, विटामिन B1, वो क्या हो जाएगा, बॉडी से लॉस, ठीक है, बॉडी से लॉस हो जाएगा, जिसके कारण वर्निक्स एनसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है। बेरी बेरी देखने को मिल सकता है, किसके कारण है, विटामिन B1 की कमी के कारण। साथ में पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिल सकता है। साथ में स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, मतलब पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है, स्ट्रेस के, मतलब वो बार बार वॉमिटिंग करेगी जिसके कारण फोर्स क्रिएट होगा उसके स्टमक में, और हो सकता है कि जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, और उसको पेप्टिक अल्सर या स्ट्रेस अल्सर कॉज हो सकते हैं। इसोफेजियल टीयर, ठीक है, इसोफेगस के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। सेम वॉमिटिंग करेगी फोर्सफुल तो उसको इसोफेगस टीयर कर सकती है। अब आता है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्यों होगा, क्यों होगा रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के पीछे का कारण क्या होता है, रीनल फेलियर के पीछे का कारण होता है, एक तो पहले बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, वाटर का लॉस हो चुका है, दूसरा हार्मोन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जाके क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे अपने किडनी के ऊपर, जिसके कारण हो सकता है रीनल फेलियर हो जाए। बट ये कब देखने को मिलता है, इन सीवियर कंडीशन, कि जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है ना मदर की, तब देखने को मिलता है नोजिया वोमिटिंग, बाकी ये इतना कॉमन नहीं है। अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी या फिर हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, अर्ली कॉज विद नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी आर मैनेज एट होम विथ ओरल एंटी एमिटिक्स। अपन ने बात करी थी जो सिंपल वॉमिट थी ना, जो सिंपल वॉमिटिंग थी प्रेगनेंसी की, वो 12 से 14 वीक्स के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो रही थी, ठीक हो रही थी। तो अपन को उसको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपन उसको घर पर भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को एडमिट कराना पड़ेगा। और एडमिट कराने से पहले अपन को क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी, प्रिंसिपल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट मतलब चाहे वो सिंपल वॉमिटिंग हो और हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम हो,
हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम, अपन को क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेंटेन हाइड्रेशन, कि जो वुमेन है उसके फ्लूड, जो फ्लूड थेरेपी उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, वुमेन को हाइड्रेट करना है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को कंट्रोल के अंदर करना है। तीसरा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। करेक्ट वॉमिटिंग डेफिशिएंसी, अगर वॉमिटिंग के कारण कोई डेफिशिएंसी हो गई ना तो उसको पूरा करना है। लास्ट में केयर ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट अपन को किसका ध्यान रखना है, फीटस का। जो फीटस है वूम के अंदर अपन को उसका ध्यान रखना है ताकि उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन आती है कि जब अपन को वुमेन को एडमिट करना पड़ता है ड्यू टू नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिव नोजिया वॉमिटिंग, डेस्प्यूट यूज ऑफ एंटीएमेटिक्स, मतलब अपन ने होम के अंदर उसको ट्रीट करने की कोशिश करी बट वो ठीक नहीं हुआ, तो अपन को उसको कहाँ शिफ्ट करना है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। दूसरा कंटिन्यू नोजिया वॉमिटिंग विथ कीटोन यूरिया, क्या मतलब उसकी जो यूरिन है उसके अंदर क्या निकलने लग गई, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो भी अपन को मदर को कहां शिफ्ट करना है, हॉस्पिटलाइज करना है। और मदर का 5% से ज्यादा वेट लॉस हो गया, ठीक है, वेट लॉस अगर हो चुका है मदर का मोर देन 5%, तो अपन को उसको कहां शिफ्ट करना है, हॉस्पिटलाइज, ठीक है। अपन को उसको क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। साथ में ध्यान रखना है पेशेंट को अपन को एनपीओ कर देना, उसको ओरली कुछ भी फूड नहीं देना है, ठीक है। अब हॉस्पिटल के अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज 24 आवर्स इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। अपन को उसको 5% तो डेक्सट्रोज चढ़ानी है, हाफ RL चढ़ानी है, और 24 आवर्स वॉमिटिंग और यूरिन का क्या करना है, मतलब इनटेक आउटपुट ध्यान रखना है अपन को, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करते रहना है। और वुमेन को डेक्सट्रोज जिसको अपन बोलते हैं D5 और RL देते रहना है वुमेन को फ्लूइड थेरेपी के लिए, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके और जो वाटर लॉस हुआ है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब अपने पास में आती है एंटीएमेटिक ड्रग्स। एंटीएमेटिक ड्रग में अपन कौन सी ड्रग देंगे मदर को, प्रोमेथाजीन, एक तो ये अपन टैबलेट दे सकते हैं। साथ में अपन कौन सी टैबलेट देंगे, वो अपन देंगे क्लोपैराजीन, ये टैबलेट, ये 2 टैबलेट है जो अपन मदर को देंगे। साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन क्यों देंगे अपन, क्यों देंगे, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, क्यों, अगर मदर का डिहाइड्रेशन के कारण अगर बीपी कम हो गया ना, बीपी क्या हो चुका है कम, इसको कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन, तब अपन को वुमेन को क्या लगाना, हाइड्रोकोर्टिसोन लगाना है। साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में B1 सप्लीमेंट, B6, विटामिन C और विटामिन B12, ये अपन को क्या देना है, मदर को देना है सप्लीमेंट, ठीक है। साथ में ऑन्डेस्टेरॉन जो टैबलेट होती है, एंटीएमेटिक टैबलेट आती है, ये भी अपन मदर को देंगे। ये 1 टैबलेट, 2 टैबलेट और 3 टैबलेट देंगे। साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन, अगर मदर का बीपी कम हो गया तो हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे। और ड्यू टू नोजिया वोमिटिंग के कारण जो सप्लीमेंटेशन कम, मतलब जो विटामिन मिनरल्स कम हुए वो अपन देंगे, ठीक है। मिनरल्स अपन देंगे RL और डेक्सट्रेस के रूप में। साथ में सप्लीमेंटेशन B1 सप्लीमेंट, B6, विटामिन C और B12 सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये सब करने के बाद अपन को देखना है कि अपन जो इंटरवेंशन किया है वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लिनिकल फीचर ऑफ इंप्रूवमेंट आर एविडेंस, के मतलब अपन ने जो ट्रीटमेंट दिया उससे मदर की हालत में सुधार हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऑफ वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग है वो क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। फीलिंग ऑफ हंगर, मदर जो है वो खुद बोलेगी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जो मदर का फेस है वो कैसा दिखाई देगा, बेटर लुक दिखाई देगा, मतलब वो एंशियस नहीं होगी, ना उसको कोई एंजाइटी होगी, ना उसको वॉमिट आ रही होगी, वो कैसी होगी, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह दिखने लग जाएगी, ठीक है। जब अपन उसकी ब्लड
की जो वैल्यूज चेक करेंगे तो वो भी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर नॉर्मल होगा, और जो फीटस की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर एक फर्दर वीडियो चाहिए या एक सेपरेट वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, और मेरा चैनल जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।